आज हम एक्सरसाइज 7A करने जा रहे हैं। 7A का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। मीना वेंट टू अ शॉप एंड बॉट 5 टी शर्ट्स फॉर 350 रुपीज़। हाउ मच डिड शी पे फॉर ईच टी शर्ट। ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को आप पहले समझ लीजिए। इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या होता है? यूनिटरी मेथड में होता है कि अगर आपके पास कोई एक वस्तु है, ठीक है, कोई एक चीज़ है, उसकी कॉस्ट दे रखी है। जैसे सपोज़ आपके पास एक पेन है और एक पेन की कॉस्ट 7 रुपीज़ है। ठीक है, एक पेन की कॉस्ट 7 रुपीज़ है। अगर आपको पूछा जाए कि आप 50 पेन की कॉस्ट क्या होगी, तो आप कैसे निकालेंगे? अगर 1 से ज़्यादा पे जाता है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। 1 से चाहे जितने ज़्यादा पे जाए आपको मल्टीप्लाई करना है। आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? 350। और जैसे ही अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाए कि 50 पेन्स की कीमत आपकी 350 है, ठीक है, और आपसे एक पेन की कीमत पूछी जाए, यानी कि आपको जब ज़्यादा वैल्यू दिया जाए, ज़्यादा वैल्यू से 1 पे जाए, ज़्यादा वैल्यू से 1 पे जाए, तब आपको क्या करना है? आपको इस डिजिट को 350 को 50 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 7 आपका आंसर आ जाएगा। 1 पेन की कीमत 7। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। यूनिटरी मेथड, जब 1 से ज़्यादा पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, किसका किसका? 7 का उस ज़्यादा वाली यूनिट से। ठीक है, और जब ज़्यादा से कम पर आएंगे तब डिवाइड करेंगे। जब ज़्यादा से 1 पर आएंगे, ठीक है ना, तब डिवाइड करेंगे। जो आपको यहाँ दे रखा है उसको इससे डिवाइड कर देंगे। इस चीज़ को समझ जाना, ये यूनिटरी मेथड होता है। 1 से ज़्यादा मल्टीप्लाई, ज़्यादा से 1 डिवाइड। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मीरा वेंट टू शॉप एंड बॉट 5 टी शर्ट्स फॉर रुपीज़ 350। तो कॉस्ट ऑफ 5 टी शर्ट्स, 5 टी शर्ट्स की कॉस्ट क्या है? रुपीज़ 350। क्लियर है बात? ये 320, ये आपकी 320। ठीक है, 5 टी शर्ट की कॉस्ट आपकी 320 है। आपसे पूछा है कि ईच टी शर्ट की कॉस्ट कितनी है, तो यानी कि 1 टी शर्ट पूछी है। कॉस्ट ऑफ 1 टी शर्ट, कॉस्ट ऑफ 1 टी शर्ट पूछी आपसे, तो आपको 320 को 5 से डिवाइड कर देना है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 आ गया, 2 इधर बचा, और 5 4 जा 20। तो आपका इतने रुपीज़ आंसर आ गया 64। क्लियर है बात? 64 रुपीज़ आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, चेतना बॉट 1.5 डोजन ऑफ हेयर पिन फॉर 48 रुपीज़। अब देखिए ये कह रहा है 1.5 डोजन, तो कॉस्ट फॉर 1.5 डोजन्स को पहले हम लिख कैसे सकते हैं? अगर आप देखें 1.5 डोजन, तो 1 प्लस में हाफ डोजन, हाफ डोजन। ठीक है, तो 1 डोजन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। हाफ डोजन में 6 होते हैं, तो यानी कि टोटल 18। अगर आप उसमें निकालें क्वांटिटी में, तो 18 उसकी क्वांटिटी आ जाएगी टोटल हेयर पिन की। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ 1.5 डोजन। ठीक है, 1.5 डोजन और 18 हेयर पिन, 18 हेयर पिन इक्वल टू कितना हो जाएगा? रुपीज़ में 48। क्लियर है बात? आपसे पूछा है ईच हेयर पिन की कॉस्ट, यानी कि 1 हेयर पिन की कॉस्ट। तो 1 हेयर पिन की कॉस्ट, 1 हेयर पिन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1 हेयर पिन की कॉस्ट 48 अपॉन में 18 आ जाएगा। इसको काटिए, आप डिवाइड कीजिए। आपका ये आपका 6 की टेबल से 3 टाइम 6 की टेबल से 48, 6 इज़ द 48, तो आपका ये आ गया 8 अपॉन में 3। फाइनली इसको डिवाइड करेंगे तो 2.666, यानी कि अब इसको रैशनलाइज करेंगे 2.67 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका हेयर पिन का कॉस्ट हो गया 1 हेयर पिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, बैथ वेंट टू मार्केट एंड बॉट 1.5 kg ऑफ शुगर फॉर ₹25। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो कॉस्ट ऑफ 1.5 kg शुगर, हाफ kg शुगर कितना हो गया? ₹25। अच्छा, 1.5 kg शुगर को आप इसको ऐसे 1 kg शुगर को निकालेंगे आप। मैंने बताया जब ज़्यादा से 1 पे जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, तो 25
डिवाइडेड बाय 1.5 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बस इसको रैशनलाइज कर लीजिए, तो 25 इंटू में यह आ जाएगा आपका, वैसे अभी मतलब मल्टीप्लाई मत कीजिए, डिवाइड ही कीजिए, तो 3/2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। तो 25 जब इसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 2/3 आ जाएगा। तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा ये, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपसे पूछा कितना है, ये 1 kg का है, तो आपसे पूछा है 500 ग्राम का पूछा है आपसे, 500 ग्राम, यानी कि आपसे कितना पूछा है, हाफ kg का 500 ग्राम। तो कॉस्ट ऑफ 500 और हाफ kg, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम एंड हाफ kg, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम ऑफ हाफ kg का। तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है हाफ kg से, ठीक है। जितना भी पूछे आपसे, आपसे छोटा भी पूछे तो भी आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और इक्वल टू 25/3 आ जाएगा। फाइनली इसको डिवाइड करेंगे आप, 8.33 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात। आप कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज जाएंगे कि सर आपने बोला कि 1 kg तक आए तो आपको डिवाइड करना है, ज़्यादा से 1 पे जाए, और ये 1 से भी छोटा आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपने एक बार निकाल लिया 1.5 kg से 1 kg की वैल्यू निकाल ली, अब 1 kg से आप चाहे जहाँ जाइए, ठीक है, चाहे भले ही हाफ पे आइए, आप भले ही 1 kg से आप 1/3 पे आ जाइए, 1/4 आ जाइए, आपको मल्टीप्लाई ही करना है। वो यहाँ पर अपने आप ही हाफ हो जाएगा, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये हाफ ही से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, यहाँ पर हाफ से ही उसका आंसर क्लियर आ जाएगा, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप पहले 1 kg की वैल्यू निकालिए, 1 kg के बाद जितनी आपकी वैल्यू पूछी है उतने से मल्टीप्लाई आप करेंगे, ठीक है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ 20 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 180 रुपीज़, हाउ मच वुड 75 मीटर कॉस्ट, ठीक है। तो 20 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट कितनी है, 20 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ये कितनी है, ₹180, ₹180। तो 1 मीटर की निकाल लीजिए, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 1 मीटर कॉस्ट कितनी होगी भाई, आपको 180 से 20 को डिवाइड कर देना है। आपकी 1 मीटर की कॉस्ट निकल आई, आपको निकालना है 75 मीटर की कॉस्ट। 75 मीटर की कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, आपको 180/20 मल्टीप्लाई 75 कर देना है, ठीक है। ये देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से ये 9 टाइम में कट गया। फाइनली 75 का 9 से मल्टीप्लाई 675, इतने रुपीज़ आपकी कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट 75, ठीक है। 3 लीटर यानी कि आपको पहले दे दिया इसने 3 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट कितनी दी है इसने, 75 रुपीज़, ठीक है। 75 रुपीज़ दे दी 3 लीटर मिल्क कॉस्ट। अब क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 1/2 लीटर, इतने की कॉस्ट आपसे पूछी है। तो जब 3 लीटर की कॉस्ट दे दी तो 1 लीटर की कॉस्ट निकालिए। 1 लीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 1 लीटर कॉस्ट कितनी होगी आपकी, 75 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगी, ठीक है। इसको काट भी सकते हैं 3 से, पूरा पूरा कट जाएगा, 25 आ जाएगा आपका। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 25, ठीक है। 25 आ गया, यानी कि इक्वल टू 25 रुपीज़ में आपकी कॉस्ट हो गई 1 लीटर की। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 5 1/2 लीटर कॉस्ट, ठीक है। या इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, 11/2 लीटर कॉस्ट पूछी है, ठीक है। 1 से आपकी 11/2 लीटर्स की कॉस्ट पूछी है, 1 से आगे बढ़ रहा है वो, तो 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 11/2 से। फाइनली आपका कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे आप 275/2 आ जाएगा। इसको इससे काट के 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0, इतने रुपीज़ की आपकी कॉस्ट आ जाएगी 5.5 लीटर की। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसी का है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द कॉस्ट ऑफ ए डोजन बिस्किट पैकेट्स इज़ 120 रुपीज़, ठीक है। एक डोज़न बिस्किट पैकेट की कीमत, तो एक डोज़न कह रहा है, यानी कि 12 पीस कह रहा है, ठीक है ना। एक डोज़न बिस्किट पैकेट की कीमत, यानी कि आपको 12 पैकेट की कीमत बोल रहा है, ठीक है। 12 पैकेट्स बिस्किट कॉस्ट, ठीक है। 12 पैकेट बिस्किट की कॉस्ट आपको दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है कॉस्ट, ये ₹120। क्लियर बात। फाइंड द कॉस्ट ऑफ
19 सच पैकेट, 19 सच पैकेट की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि 1 पैकेट की कॉस्ट फाइंड आउट कर लीजिए। 1 पैकेट की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको 120 को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, तो ये 10 आ गया इक्वल टू 10, और आपको 19 पैकेट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। 19 पैकेट कॉस्ट की फाइंड आउट करनी है, तो ये आ जाएगा आपका 10 इंटू में 19, 119 रुपीज़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कार्टून ऑफ रिटर्न गिफ्ट विथ 20 पैकेट्स कॉस्ट 240। ठीक है ना, कार्टून की कॉस्ट 20 पैकेट्स की कॉस्ट कितनी है, 240 है। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 52 सच पैकेट्स, ऐसे 52 पैकेट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो आपको कॉस्ट ऑफ 20 पैकेट्स जो आपको दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 20 पैकेट्स दिया गया है ₹240। ठीक है। आपको 52 पैकेट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो यूनिटरी मेथड पे जाएंगे, 1 पैकेट की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, 240 अपॉन में 20। ठीक है। डिवाइड हो रहा है तो डायरेक्ट डिवाइड भी कर लीजिए, ये 12 आ गया इक्वल टू 12 रुपीज़ हो गया 1 पैकेट की कॉस्ट। आपको 52 पैकेट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो 52 पैकेट्स की कॉस्ट कितनी होगी, 12 का मल्टीप्लाई 52 से कर दीजिए, यानी कि ₹624 आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 क्वेश्चन है, द मनी स्पेंड ऑन ए लंच इन अ वीक बाय राज वॉस 210, है ना, 210 की वो कॉस्ट पे करता है फॉर ए वीक के लिए। ठीक है। तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन रहा है कि मनी स्पेंड फॉर ए वीक, मनी स्पेंड फॉर ए वीक और 7 डेज, या तो वीक कह लीजिए या 7 डेज़ कह लीजिए, क्योंकि 7 डेज़ में एक वीक बनता है आपका, 210 की वो कॉस्ट पे कर रहा है। ठीक है। आगे वो कहता है कि हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन अ डे फॉर लंच, एक दिन में वो कितना स्पेंड करेगा। अगर हम एक दिन का निकालें तो 210 को आपको 7 से डिवाइड कर देना है। ठीक है। तो ये 30 में 30 आ जाएगा, यानी कि आपकी एक दिन की कॉस्ट ₹30 पड़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि बॉट ए प्लेट ऑफ गोलगप्पा फॉर 12 रुपीज़। एक प्लेट गोलगप्पे की कॉस्ट 12 रुपीज़ है। इट कंटेन्स 8 पीसेस, और एक प्लेट गोलगप्पे में कितना पीसेस होता है, 8 पीस होता है। ठीक है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, कॉस्ट ऑफ ए प्लेट, कॉस्ट ऑफ अ प्लेट और 8 पीस गोलगप्पा, कितनी कॉस्ट है, ₹12। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ अ प्लेट और 8 पीस गोलगप्पे की कॉस्ट कितनी है, ₹12। ठीक है। हाउ मच वुड ही पे फॉर 20 पीसेस, ऐसे ही 20 पीसेस के लिए कितना पे करेगा। अगर 8 पीसेस के लिए उसने 12 रुपीज़ पे करे हैं, तो 1 पीस के लिए कितना पे करेगा, 1 पीस के लिए कितना पे करेगा, 12 अपॉन में 8। ठीक है। अब ये कट नहीं रहा, इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, आगे देख लेंगे। तो 20 पीसेस के लिए कितना पे करेगा। ठीक है। आपसे 20 पीसेस की वैल्यू पूछी है, 12 अपॉन में 8 इंटू में 20। अब पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए 4 के टेबल से काटिए, 4 2 जा, और ये 4 3 जा। ठीक है। 2 10 जा, यानी कि वो 30 रुपीज़ पे करेगा। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ मंथली बस टिकट कॉस्ट 99.90। ठीक है। मंथली बस कॉस्ट टिकट है। क्लियर है बात। तो इसको लिख लीजिए, मंथली यानी कि 30 डेज़। ठीक है। आपको मंथली को 30 डेज़ ही लेना है, ये मत कहिए कि 31 डेज़ भी होते हैं, या एवरेज हम लेते हैं तो 30 डेज़ ही लिया जाता है मंथली का। ठीक है। मंथली तो 30 डेज़ बस फेयर कितना हो गया, तो बस का फेयर 30 डेज़ का कितना हो गया, आपका कॉस्ट कर रहा है ₹99.90। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ बस फेयर फॉर अ डे, एक दिन के लिए बस का फेयर क्या है। तो आपसे 30 डेज़ का दे करके 1 डे का फेयर आपसे पूछा गया है, तो आपको 30 से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है। 30 से डिवाइड कर दीजिए, तो 99.90 डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब आपको एक चीज़ देखनी भैया, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी,
ठीक है। तो जब पॉइंट लगा हुआ है तो इसको आप चाहे तो ज़ीरो यहाँ से हटा भी सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो इसको ऐसे सॉल्व कीजिए, नहीं तो इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पर है, ठीक है। 99.90 इंटू में ये आपका 100 हो गया। अब यहाँ पर आपका 1/30 आ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। अब एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा आपका, ठीक है। नीचे आपका देखिए क्या आ गया, नीचे आपका आ गया 999/300 आ जाएगा, 300, ठीक है। ये 3 से कटेगा तो 100 हो गया, ये 3 से कटेगा तो 333। फाइनली अगर आप देखें तो पॉइंट यहाँ पर 2 डिजिट के इधर, यानी कि 3.33 आपका फेयर हो जाएगा एक दिन का। क्लियर है चीज़ें, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज हमारी ये आपकी पूरी की पूरी 7A की ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।